मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे उस घर में जिसमें मैं 7 साल से नहीं गया था उसमें लाइटें जल रही हैं। मुझे लगा कि अंदर कोई चोर हो सकता है, इसलिए मैं तुरंत ऊपर जाकर देखने के लिए तैयार हो गया। उसी समय घर के अंदर नहा रही लड़की ने दरवाजे के पास कुछ महसूस किया। वह जल्दी से तौलिया बांधकर बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही वह फिसलकर जमीन पर गिर गई। लेकिन जब उसने सामने मुझे खड़ा हुआ देखा तो वह डर गई, क्योंकि मैं उसका बॉस था। मैं भी उसे देखकर हैरान था कि मेरी सेक्रेटरी मेरे घर में क्या कर रही है। दरअसल कुछ महीने पहले इस लड़की ने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दी थी, ताकि वह मेरे पिता का एहसान चुका सके। लेकिन जब लड़की शादी के लिए तैयार हो रही थी तो मैंने शादी खत्म करने का भाषण दे दिया, और मैंने यह भी कहा कि लड़की सिर्फ मेरे पैसों के लिए उससे शादी कर रही है। नीचे बैठे मेहमान तुरंत फुसफुसाने लगे। लड़की बहुत गुस्से में थी और दूल्हे को देखना चाहती थी, लेकिन जब तक वह बाहर आई मैं वहां से जा चुका था। उसने सिर्फ मेरी पीठ देखी। मेरे पिता ने उससे माफी मांगी। मुझे लगा कि अब हमें शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हमें पता नहीं था कि मेरे पिता ने चुपचाप हमारी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा दिया था और उन्होंने वह घर भी लड़की को दे दिया था। लड़की अपने बॉस यानी मुझे अपनी निजी जिंदगी के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए उसने झूठ बोला कि वह उस घर को किराए पर ली हुई है। तभी मुझे याद आया कि मैंने कुछ महीने पहले अपने स्टाफ से कहा था कि यह घर किराए पर दे दे। मैंने उससे माफी मांगी और तुरंत वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन मेरे पिता खुद लड़की को